हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिप्रा क्लासेस। देखिए बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम रिसर्च के टाइप्स डिस्कस कर रहे हैं। कल मैंने आप लोगों के साथ क्वांटिटेटिव रिसर्च एंड क्वालिटेटिव रिसर्च डिस्कस की थी। आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी और आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आया होगा और इन दोनों का मीनिंग भी समझ में आया होगा। क्वांटिटेटिव रिसर्च और क्वालिटेटिव रिसर्च के बाद एक पॉइंट और है मिक्स रिसर्च। मिक्स रिसर्च वो रिसर्च होती है जो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च को कंबाइन करके हमें मिलती है। मींस जो रिसर्च क्वांटिटेटिव भी होती है और क्वालिटेटिव भी होती है उसको हम मिक्स रिसर्च बोलते हैं। इसके बाद में आती है आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिसर्च, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रिसर्च। छोटी सी वीडियो रहेगी लेकिन कोशिश करूंगी कि पूरा क्रक्स आपको समझा सकूं इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रिसर्च के बारे में, क्योंकि देखिए बच्चों टाइम कम है तो हम बहुत ज्यादा डीप अभी नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन मैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए आप लोगों के साथ वो सारे पॉइंट्स डिस्कस करने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प मिल सके। और जैसे कि मैं आपके साथ जो भी कोई टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ, प्लीज मैं आपसे यही आपको सजेस्ट करूंगी कि आप उस टॉपिक को एक बार अपने अकॉर्डिंग भी गो थ्रू होइए, चाहे किसी बुक के थ्रू या गूगल के थ्रू या लास्ट ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। बहुत सारे ऑप्शंस है जिसके थ्रू आप उस टॉपिक को और ज्यादा डीप पढ़ सकते हैं। मैंने इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रिसर्च अपनी प्रीवियस पहले की वीडियोस में भी करवाई है, लेकिन मैं आज आपके साथ और अच्छे से डिस्कस करने वाली हूँ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्जैक्टली इंडक्टिव रिसर्च एंड डिडक्टिव रिसर्च एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडक्टिव रिसर्च एंड डिडक्टिव रिसर्च। तो देखिए, इंडक्टिव रिसर्च का मीनिंग होता है इंडक्टिव, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव। इंडक्टिव से क्या समझ में आ रहा है? इनोवेशन, कुछ न्यू इनोवेट करना। और डिडक्टिव जिसमें हमें कुछ वेरीफाई करना है, कोई हमारे पास ऑलरेडी थ्योरी है उसको हमें वेरीफाई करना है तो वो डिडक्टिव रिसर्च में आएगा। और कुछ इनोवेशन, कुछ नया क्रिएट करना, वो इंडक्टिव रिसर्च में आता है। तो जैसे एग्जाम्पल हम ले लॉ ऑफ न्यूटन का, ठीक है, तो उन्होंने खुद से कुछ इनोवेट किया है। आप खुद से कुछ अपना नया इनोवेशन अगर करते हैं तो वो इंडक्टिव रिसर्च में आता है। और आप अगर पहले से ही कोई थ्योरी आपको दी गई है और उसी को आपको वेरीफाई करना है तो वो डिडक्टिव रिसर्च में आ जाता है। इंडक्टिव रिसर्च स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाती है और डिडक्टिव रिसर्च जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाती है। हम इंडक्टिव में एग्जाम्पल से थ्योरी की तरफ जाते हैं और डिडक्टिव में थ्योरी से एग्जाम्पल तक जाते हैं। मैं एक एग्जाम्पल आप लोगों के साथ लेकर आई हूं जिससे आपको और ज्यादा क्लियर होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडक्टिव रिसर्च एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिडक्टिव रिसर्च। सोक्रेटिस मॉर्टल, ये स्पेसिफिक है, हम किसी पर्सन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम कोई भी नाम ले सकते हैं कि सोक्रेट जो है वो मॉर्टल है, एरिस्टोटल भी मॉर्टल है। तो हम पर्टिकुलर किसी बंदे का नाम लेकर बात कर रहे हैं तो वो स्पेसिफिक हुआ। अगर हम कहें ऑल मैन आर मॉर्टल, इट मींस वहां पे सारे मैन जो है मॉर्टल हैं, तो वहां पे जनरल सबकी बात की जा रही है। तो ये हो गई हमारी जनरल स्टेटमेंट। तो इस तरीके से जब हम किसी स्पेसिफिक स्टेटमेंट से जनरल स्टेटमेंट तक आते हैं तो वो होती है आपकी इंडक्टिव रिसर्च, कि हम एग्जाम्पल से थ्योरी तक आ रहे हैं। अब जैसे हम डिडक्टिव रिसर्च में बात करें तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं हम? ऑल मैन आर मॉर्टल। हमारे पास क्या है? थ्योरी है कि सारे आदमी, सारे मैन मॉर्टल हैं, तो वो जनरल हो गए क्योंकि वहां पे ऑल मैन आ गए। अब अगर उसमें से हमें स्पेसिफिक की तरफ जाना है तो हम उसमें से किसी एक को उठाएंगे और कहेंगे प्लूटो इज मॉर्टल, एरिस्टोटल इज मॉर्टल। तो स्पेसिफिक हम प्लूटो और एरिस्टोटल की बात कर रहे हैं। इट मीन्स हम जनरल से किसकी तरफ जा रहे हैं? स्पेसिफिक की तरफ जा रहे हैं। तो वो हो गई आपकी डिडक्टिव रिसर्च। जैसे कि मैंने आपको कल क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में भी बताया था, टॉप डाउन अप्रोच और बॉटम अप अप्रोच, है ना। जैसे बॉटम अप अप्रोच हमने डिस्कस किया था, क्वालिटेटिव रिसर्च में आता है, और टॉप डाउन रिसर्च हमारी क्वांटिटेटिव रिसर्च में आता है। इसी तरीके से इंडक्टिव और डिडक्टिव भी हम डिफरेंस कर सकते हैं टॉप डाउन और बॉटम अप के थ्रू। कैसे? जो आपकी डिडक्टिव रिसर्च है वो आती है आपकी टॉप डाउन रिसर्च में, मतलब टॉप से डाउन की तरफ जा रहे हैं ना हम, क्योंकि थ्योरी हमारे पास है ऑलरेडी, अब हमें एग्जाम्पल तक जाना है। तो टॉप डाउन रिसर्च जब आती है तो उसे हम बोलते हैं डिडक्टिव रिसर्च। जब हम बॉटम से अप की तरफ जाते हैं, बॉटम अप, बॉटम मीन्स नीचे की तरफ, अप मीन्स ऊपर की तरफ। अब जब हम कुछ न्यू इनोवेट करेंगे तो हमारा लेवल बढ़ेगा ना, हमारा नाम होगा। हम न्यूटन क्यों फेमस हुए? क्योंकि उन्होंने अपना लॉ निकाला। तो नीचे से ऊपर की तरफ आना। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, कोई भी थ्योरी है,
कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स मन में बैठाइए जिससे आपको वो थ्योरी अच्छे से याद हो जाए, वो रिसर्च आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अपने व्यूज के थ्रू अपने पहले उनको समझिए और फिर कुछ ऐसे निमोनिक्स तैयार कीजिए, कुछ ऐसे एग्जाम्पल सेट कीजिए ताकि आपको वो रिसर्च कभी आप भूल ही ना पाए। अब जैसे मैंने आपको बताया, इंडक्टिव से इनोवेशन, इन से इन, तो आप ये भूलेंगे नहीं कि हम इंडक्टिव में इनोवेशन की बात करते हैं। इनोवेशन मीन्स कुछ नया क्रिएट करना, मीन्स लॉ ऑफ न्यूटन, कि न्यूटन ने अपना लॉ निकाला था। मीन्स हम स्पेसिफिक है, हम वहां से जनरल की तरफ जाते हैं। और स्पेसिफिक क्या है, जब हम पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक पर्सन की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक जगह की बात कर रहे हैं, तो वो हो जाता है आपका इंडक्टिव रिसर्च। तो इंडक्टिव रिसर्च इज बॉटम अप अप्रोच एंड द डिडक्टिव रिसर्च इज टॉप डाउन अप्रोच। तो इसी तरीके से हम डिडक्टिव रिसर्च को किस में कंसिडर कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च में, और क्वालिटेटिव रिसर्च में हम किसको, इंडक्टिव रिसर्च किस में आएगी, क्वालिटेटिव रिसर्च में। तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो हम टाइप्स के डिफरेंसेस पढ़ रहे हैं, टाइप्स के डिफरेंसेस तो हम पढ़ ही रहे हैं, साथ ही साथ हम उस रिसर्च के बारे में भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से आता है, विच रिसर्च इज कम्स फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, या फिर जनरल टू स्पेसिफिक। हम किस में थ्योरी से ऑब्जर्वेशन तक जाते हैं और किस थ्योरी में ऑब्जर्वेशन से थ्योरी तक आते हैं। तो उसमें आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो आपको उसमें से एलिमिनेट करके पता करना होगा कि स्पेसिफिक टू जनरल अगर बात हो रही है तो हम वहां इंडक्टिव रिसर्च को यूज करते हैं, अगर जनरल टू स्पेसिफिक की बात हो रही है तो वहां हम डिडक्टिव रिसर्च को यूज करते हैं। तो इस तरीके से आप हर टॉपिक को समझ सकते हैं, हर टॉपिक को जान सकते हैं, अगर आपने बहुत अच्छे से कोई भी चीज को समझा है, जाना है, तो कभी नहीं भूलेंगे उस चीज को टाइम टू टाइम। लेकिन हाँ, आपको रिवीजन करने की भी जरूरत है। तो देखिए, हमारी जो है 4 रिसर्च हमने डिस्कस करी है आपके साथ, क्वांटिटेटिव रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च, मिक्स रिसर्च में जस्ट क्वांटिटेटिव रिसर्च प्लस क्वालिटेटिव रिसर्च। जब क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों रिसर्च हम कंसिडर करते हैं तो वो मिक्स रिसर्च में आ जाती है। तो 3 रिसर्च तो हमारी ये हो गई। 4th वन इज इंडक्टिव रिसर्च एंड डिडक्टिव रिसर्च। ये 2 रिसर्च भी आपको आई होप आज समझ में आ गई होंगी। एक बार और आप वीडियो देखिएगा, आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे टॉपिक्स। तो हमने 5 रिसर्च कवर कर ली है। मैं अपकमिंग जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें ये सारी छोटी छोटी सी रिसर्च है, फिक्स्ड रिसर्च और फ्लेक्सिबल रिसर्च, तो आपको समझ में आ गई होगी कि फिक्स्ड रिसर्च क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है और फ्लेक्सिबल रिसर्च क्वालिटेटिव रिसर्च होती है। तो कहीं ना कहीं जो हम अभी आगे की अपनी अपकमिंग वीडियोस में रिसर्च डिस्कस करने वाले हैं तो वो इन्हीं सबसे जुड़ी हुई हैं। कुछ क्वांटिटेटिव में कंसीडर की जाएंगी, कुछ क्वालिटेटिव में, कुछ इंडक्टिव में, तो कुछ डिडक्टिव में। तो मेन जो थी वो आपकी इंडक्टिव रिसर्च, डिडक्टिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च थी। अब मैं अपकमिंग वीडियोस में कोशिश करूंगी ज्यादा से ज्यादा आपकी रिसर्च कवर करवाने की। अभी ये 2 रिसर्च जो थी मेन, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, इंडक्टिव और डिडक्टिव, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैं पर्टिकुलर आप लोगों के लिए ये सिंगल वीडियोस में लेकर आई थी। बाकी की हम 5-5, 6-6 करके कवर करते रहेंगे अपनी नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में। और आपको अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।